जय मसीह। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु के नाम से स्वागत है द लिविंग गॉड चैनल में। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो जरूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। जी हाँ, आप सुन रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में ये 12 प्रकार के जो काम है होना चाहिए। प्रियो, आपके पास पता है, आप यदि एक विश्वासी हैं और आप बाइबल पढ़ते हैं तो ज़रूर मैं आपको बता दूं, जो बाइबल लिखने का अनेक कारण हैं, परंतु हम इस वीडियो में 12 ऐसे महान और उत्तम उचित कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे जो परमेश्वर क्यों बाइबल को लिखा, क्यों परमेश्वर आपके हाथ में बाइबल दिया है। ठीक है, चलिए पहली बातें हम बताना चाहते हैं। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, इसलिए जब आप पहला तीमुथियुस 6 और उसका 16 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है अमर परमेश्वर और जीवित परमेश्वर, उस सामर्थी परमेश्वर, और वह अमरता है, उसका मृत्यु कभी नहीं। वह परमेश्वर को जानने के लिए हमें बाइबल दिया गया कि वास्तव में परमेश्वर कौन है और किस प्रकार का है और कहाँ पर रहता है। दूसरे पॉइंट, जो बाइबल परमेश्वर आपके लिए लिखा है वह आपको विश्वास बढ़ाने के लिए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है उसको। इसलिए हम जब आप बाइबल पढ़ते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर बढ़ाने के लिए वचन को दिया है। तीसरी पॉइंट, जो हमें परमेश्वर के लिए, जो हमारे लिए परमेश्वर ने बाइबल दिया, वह मसीह को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पिता के पास यदि जाना है तो मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रियो, जी हाँ, इसलिए हम खुशी और आनंदित होते हैं क्योंकि यूहन्ना 6 और 14 में इसी वचन को बताता है। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया और बाइबल लिखा है। देखिए, बाइबल लिखने का चौथा कारण क्या है? तुम सत्य को जानो, क्योंकि सत्य सबको परिचित कराता है, सत्य सबको आज़ाद करता है, सत्य सबको सही दिशा दिखाता है। इसलिए यूहन्ना 8:32 में मसीह यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर गया, कोई धर्म किसी को स्वतंत्र नहीं करता है। जी हाँ, और इसीलिए बाइबल परमेश्वर दिया है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आपको बाइबल क्यों दिया। पांचवा कारण क्या है? देखिए, 2 तीमुथियुस 3 और उसका 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इसलिए रचा गया है ताकि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति सिद्ध बने, परफेक्ट बने और परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल दिया, आप सिद्ध बने, आप अपने जीवन को पवित्र करें और परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बने। प्रिय, छठा कारण, आप इस संसार के लिए ज्योति के रूप में काम आना है। पूरा अंधकार इस संसार के ऊपर कब्जा किया है शैतान, परंतु आप इस दुनिया में जब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, आप इस दुनिया में ज्योति के रूप में कार्य करते हैं और वह ज्योति मनुष्यों को बुराई को दूर करता है। क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप एक ज्योति है और वह ज्योति आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाते हैं। और सातवां कारण, आप एक नमक के समान है। आप अपना मसीहियत का प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव, वचन का प्रभाव बुरे लोगों के जीवन में डालते हैं ताकि वे सही बन पाए, ताकि वे भी बर्बाद होने से बच जाए। इस कारण परमेश्वर आपको बाइबल दिया है, ना केवल पढ़ने के लिए परंतु औरों को बचाने के लिए। प्रियो, आप जब नीति वचन पढ़ेंगे, 8वां कारण में लगातार बताया गया है कि परमेश्वर ने बाइबल क्यों दिया, बुद्धिमान बनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातें सुनता है, समझता है और वैसा करता है वह बुद्धिमान पुरुष है, परंतु जो मेरी बातें सुनता है, वचन सुनता है और वैसा नहीं करता है, आज्ञा नहीं मानता, वह मूर्ख पुरुष के समान है। इसलिए आप बुद्धिमान बनने पाए, इसलिए परमेश्वर आपको बाइबल दिया है। 9वां कारण, परमेश्वर आपको सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए आपके हाथ में बाइबल दिया और परमेश्वर ने बाइबल लिखा है। यहोशू 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है, परमेश्वर ने यहोशू से कहता है कि मेरा दास जो शक्तिशाली था, प्रभावशाली था और सफल रहा, वह
मूसा, परंतु अब मर गया है। यहोशू, इस्राएलियों को तुझे लीडर बनाता हूँ और तुम दिन और रात मेरा वचन में लगा रहना, रात और दिन मेरा वचन को पढ़ते रहना, तब तुम सफल होते रहोगे। और जो उसमें लिखा हो उसके अनुसार करने की कोशिश करना, तब तुम सफल। और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर रहेगा और तेरे संग रहकर तुझे हर कामों को परमेश्वर आशीष देगा और तू प्रभावशाली होगा। इसी बात को लेकर प्रभु उसको आशीष देता है। प्रियो, जब आप अपने जीवन में सफल होना है, यह 9वां कारण आपके लिए है। आप परमेश्वर के वचन पे लगातार मनन करना है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है, जिससे आप अपने जीवन में प्रभावशाली बन सके, आशीष बन सके। यह 9वां कारण। 10वां कारण, आप अपने जीवन में आशीष पाना और दूसरों को आशीष देना। देखिए, भजन संहिता 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है वह आशीष पा चुका है। इसलिए आप आशीष पाना और दूसरों को आशीष देना। और 11 कारण, मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी होने के लिए आपको पवित्र शास्त्र परमेश्वर दिया है, बाइबल दिया है, ताकि आप इस दुनिया में खुद को कुंवारी के रूप में, पवित्र के रूप में, मसीही जन के रूप में, परफेक्ट सिद्ध के रूप में जीवन जीना है, ताकि जब प्रभु इस धरती पर आए तब आप अपने जीवन को यीशु के लिए जाने के लिए तैयार रहें। 12 कारण जो यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम बचाए गए वैसा तुम दूसरों को बचाओ। मत्ती 28 अध्याय जब 18, 19, 20 पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया का प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और तुम जाओ जातिया के पास, लोगों के पास, गरीबों के पास, अमीरों के पास, डॉक्टर के पास, भिखारी के पास, उन्हें तुम शिष्य बनाओ, आज्ञा मानना सिखाओ, मेरा वचन सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं सदा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह 12 जो लास्ट कारण है वह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें बाइबल दिया हूँ। प्रियो, परमेश्वर इस वचन सुने जाने पर सबको आशीष दे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने मसीह भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपको बाइबल क्यों लिखा है, आपको हाथ में परमेश्वर का दास पास्टर आपके हाथ में बाइबल क्यों दिया है। परमेश्वर की आशीष सब पर बना रहे। जय मसीह।